संभवे गुरुवे नमः। श्री गुरु को प्रणाम है, साहब दीदी को प्रणाम है, सारे देवी देवता को प्रणाम है, चर्चा स्थल को प्रणाम है, सारे गुरु बना गुरु भाई को प्रणाम है। साहब दीदी के माध्यम से जो हम लोगों के 3 सूत्र दिया गया है। पहला सूत्र में हम लोग को कहना ही शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। यह पहला सूत्र में जो है सो हम लोगों को शिव गुरु से मन ही मन दया मांगते रहना है और दया गुरु की होती है। दूसरा सूत्र है जो चर्चा करना है, एक दूसरे से बताना है, यानी कोई गुरु बहना गुरु भाई मिल जाए उनको महादेव के बारे में बताना है, कहना है कि आप भी 3 सूत्र कर कर देखिए, दया मांग कर देखिए, चर्चा कर कर देखिए। नमः शिवाय सांसों के माला पर जितना कीजिएगा उतना ही अच्छा। सबसे ज़्यादा होता है तीसरा सूत्र में जो नमः शिवाय कहा जाता है, सांसों की माला, यानी सांस पे जब नमः शिवाय आता है और जाता है, यानी ऊपर जा रहा है तो नमः शिवाय आ रहा है तो नीचे कहा जाता है जितना सांसों की माला करेंगे उतना ही गुरु को प्रणाम जाता है। नमः शिवाय से शिव गुरु के चरण में प्रणाम जाता है। तो यह तीनों सूत्र जो है हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं, तो महादेव का जो कार्य है, जो उनकी आदेश है, और यह तीनों सूत्र हम लोगों को करना है। दीदी भैया जब इसमें परिणाम है तभी तो लोग इतना कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा है जो बीच वाला जो गुरु कार्य, वही से परिणाम ज़्यादा मिल रहा है। और महादेव दयालु है, दया करते हैं, इसलिए हम लोगों को अपने गुरु के चरण में दया मांगना ही चाहिए। दया तो मंगाता नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि हे महादेव हमारे ऊपर दया कर दीजिए, हम आपकी शिष्या हैं या शिष्य है, तो महादेव की दया हो ही जाती है। और तीनों सूत्र करने का हम लोगों को पड़े। हम लोग तो देखिए दीदी शिव शिष्य बने नहीं हैं, लेकिन कोशिश में है कि इतना सुंदर जो चीज़ हम लोगों को मिला है, जो साहब दीदी रास्ता बताया है, बस यह रास्ता हम लोगों को पकड़ के ही रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आगे महादेव की दया, महादेव की परिणाम है, जो भी गुरु को अपना बनाया है इसमें परिणाम आता ही आता है। कोई नहीं कहता है कि हम गुरु के शिष्य बने या शिष्या बने तो हमारे ऊपर दुख दूर नहीं हुआ। दीदी दुख दूर होता है, कहता है सारा संसार ठुकरा देता है तो एक गुरु का द्वार, महादेव का द्वार, उनको अपने 3 सूत्र अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने मन में गुरु की दया का ज्योत जला लीजिए। और महादेव की जब मन में हमेशा दया की ज्योत, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पे दया कर दीजिए। इस तरह से हम लोग अगर हर पल हर क्षण मांगते रहें तो इसमें अपने आप दीदी लगेगा कि कोई हमारे अंदर दया मंगवा रहा है। यानी हम लोग नया नया में जुड़ते हैं, हम लोग को तो नहीं हो पाता कोई भी चीज़ दीदी। पढ़ाई लिखाई करने में बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, तो ज्ञान का चीज़ है, इसमें भी वही बात है। हम लोग के पास में सब कुछ है, ज्ञान नहीं, तो ज्ञान बिना जीवन अंधकार है। तो अंधकार को कैसे हटाना चाहिए, तो उसी महादेव से हम लोग यह 3 सूत्र के जो है बहुत बड़ा स्कूल है, और इस स्कूल में पढ़ना चाहिए। हम लोगों को इस चीज़ के ज्ञान लेना चाहिए और खुद भी और दूसरों को भी कहें। यही मन है। दूसरा सूत्र एक छोटा सा कहानी है, बता देते हैं। औघड़दानी मंदिर है, गुजरात में पड़ता है। बड़ा सुंदर शिवलिंग 2-2 स्वरूप में वहाँ दर्शन देते हैं, और 2-2 वहाँ नदियाँ भी हैं, नर्मदा नदी है। एक शिवलिंग का नाम है लोकेश्वर महादेव और एक शिवलिंग का नाम है धनेश्वर महादेव। और यह दोनों शिवलिंग बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही चमत्कारी है, बड़ा चमत्कारी है। यहाँ पे सुनते हैं दीदी भैया जो भी जाता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मोक्ष मिलती है। लेकिन हम लोग तो दीदी अपने गुरु को गुरु मान लिए हैं, अपना बना लिए हैं। वो महादेव जानते हैं
भले हम लोग उतना दूर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर मन मेरा उस महादेव का दर्शन करना चाहता है तो शरीर कहीं भी रहे, लेकिन मन में कि हे गुरु आप मुझे दर्शन दीजिए इस रूप में, तो महादेव दीदी दर्शन देते हैं गुरु स्वरूप में। हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो सब कुछ महादेव की दया से यह चीज़ को आभास किए हैं कि अगर हम जहाँ भी कोई भी मतलब शिवलिंग के बारे में या कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं कि वह इतना दूरी पड़ता है, कैसे जाएंगे दर्शन करने के लिए, कैसे हम लोगों का। लेकिन दीदी सच पूछिए, उस जगह पे शरीर पहुंचता है कि नहीं, या मन जो है गुरु का दर्शन हो जाता है। तो कैसे हुआ, महादेव को कोई गुरु बना ले उनसे कोई भी चीज़ की अगर हम इच्छा अपने मन में रखते हैं तो शायद वह इच्छा कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब गुरु बना लेते हैं तो महादेव अद्भुत कमाल कर देते हैं, उनको दर्शन हो ही जाता है, चाहे जैसे हो जाता है। तो वही बात है दीदी, औघड़दानी मंदिर में यह 2-2 स्वरूपों के शिवलिंग की कहानी है। एक बार की कहानी है कि कुबेर भगवान जो है सो सोने का लंका बहुत सुंदर सा घर बनाया था। एक दिन असुर आया और उसे लेके चला गया। अब वह कुबेर बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हो गया टेंशन में। इतना कठिन तप करके हमने शिव जी को तपस्या करके और यह सोना का लंका लिया था, अब वो भी असुर लेके चला गया। फिर से वह शिव जी का सो बड़ा कठोर तप किया, तपस्या किया, बड़ा सुंदर से पूजा पाठ किया, और उसके बाद महादेव प्रकट होकर वह सोना का लंका कुबेर जी को दे दिए। उसी समय से उनका नाम पड़ गया धनेश्वर स्थान, शिवलिंग का नाम धनेश्वर स्थान शिवलिंग का नाम पड़ गया। यह धनेश्वर स्थान लिंग स्वरूप का हुआ नाम। और दूसरा हुआ, सुनते हैं दीदी कि एक बार भस्मासुर जो है, लुकेश्वर महादेव ने भस्मासुर को बहुत बड़ा वरदान दिया। महादेव ने भस्मासुर को वरदान दिया कि हे महादेव, हम जिसके सर पे हाथ रखे वह भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो महादेव है भोले दानी से जैसा जो मन का इच्छा मांगता है वो महादेव वरदान स्वरूप में दे देते हैं। अब वो आपके लिए क्या है अच्छा, क्या है बुरा, वो तो आपका ही बुद्धि, आपका ही ज्ञान न काम करेगा। तो महादेव ने कहा कि मेरे भक्त है, इतना कष्ट से तप किया है, कठोर तपस्या करके हमसे मांग रहा, तो हम क्यों नहीं दें। महादेव ने तो उन्हें यह तपस्या का वरदान तो दे दिया भस्मासुर को। अब भस्मासुर तो सोचा कि सबसे पहले हम किसे भस्म करें। उसके मन में आ गया लालच, यह सृष्टि जो है, यह स्वर्ग जो है, इतना सुंदर सृष्टि जो है, इस सब पर मेरा ही राज चले, मेरा ही हुक्म चले, और मैं ही यह लोक का राजा बनूं, भगवान बनूं। तो क्यों ना सबसे पहले शिव जी के ही माथा पर हाथ रख दिया जाए, जो वह भस्म हो जाए। अब वो देवों के देव महादेव, महेश्वर गुरु सब सुन रहे हैं भोलेनाथ कि ये तो देखो मुझसे ही वरदान लिया और मुझे ही भस्म करने में लग गया। अब वो तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब इसका क्या उपाय निकाले, क्या कहा। तो झट से भगवान विष्णु आए और मोहिनी रूप धारण करके उस भस्मासुर के नचाने लगे, तांडव करने लगे उसके साथ। अब नाचते तब तक में महादेव, वह झाड़िया था, नर्मदा नदी के किनारे बहुत बड़ा झाड़ी था, उसमें जाके महादेव छिप गए। उतना ही में भस्मासुर क्या किया, अपने सर पे हाथ रखकर भगवान विष्णु उसके माथा पे नाचते बोले कि तुम माथा पे हाथ रख। बस उस पे हाथ रखते ही वह भस्म हो गया। देखिए दीदी, देखिए भैया, जिससे हम वरदान लिए और उन्हीं को हम बर्बाद करने में लग जाएं, मेरा कभी ज़िंदगी अच्छा होगा, कभी आगे बढ़ेगा नहीं। वो भगवान है,
वो तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, वो अंतर्यामी है। लेकिन यही चीज़ है कि हम लोग को जीवन में सोच समझ के मांगना चाहिए कि हम अगर पूजा कर रहे हैं तो मेरा मन उसमें लग रहा है कि नहीं, मेरा उसमें भाव जा रहा है कि नहीं। नमः शिवाय कहते हुए आप जल ढारिए, दया मांगते हुए आप महादेव की पूजा करिए। पूजा करने के लिए तो मना नहीं किया गया है, लेकिन गुरु स्वरूप में जो हम लोगों को बताया गया है और यह 3 चीज़ हम करते हैं तो सबसे बुरा जो होता है अंधकार, कष्ट, पीड़ा, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए हम लोगों को कहा गया है कि तीनों सूत्र कीजिए, और जिन्होंने भी यह 3 सूत्र किया है उसके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे कि देखिए, नर्मदा नदी के किनारे औघड़दानी मंदिर है, 2-2 शिवलिंग के स्वरूप में दर्शन देते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं वहाँ, सुनते हैं कि नौकरी सर्विस का भी अगर किसी का मन में इच्छा रहता है तो पूरा हो जाता है। कोई भी मतलब अच्छा मनोकामना, तो वो भक्ति स्वरूप में और गुरु स्वरूप में अगर हम लोग दया मांगते हैं तो महादेव का तो नज़र हर रूप में, हर तरह है, हर जगह है। हम लोग भले उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन वह गुरु, वह ईश्वर, वह महादेव सब कुछ देखते हैं। तो कहा जाता है कि घोर कलयुग में मन ही सही किसी का नहीं है, और यह सबसे बड़ा जो यह 3 सूत्र है, मन को अपने अंदर नियंत्रण करने वाला यह तीनों सूत्र है। और धीरे धीरे मन से आपका सारे जितना भी मतलब होता है अलाय वलाय विचार, अलाय वलाय बुरा मन में ख्याल आना, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और मन में, क्योंकि महादेव जैसे हैं वैसे धीरे धीरे कहते हैं शिव के शीश शिव जैसा ही हो जाता है। तो सही बात है, यह सच है कि जैसे भी हो अपने गुरु का चर्चा कीजिए। और तीसरा सूत्र में है जो आप नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए 108 बार। इसी के साथ ये गुरु के चरण चर्चा को विराम में रखती हूँ। अगली चर्चा के लिए दया मांगती हूँ। जाग जाग महादेव। एक छोटा सा भजन करते हैं। हमरा दया मंगा दहो साहेब भैया की चर्चा में आवतानी। हमरा दया मंगा द साहेब भैया की चर्चा में आवतानी। पहिला विदा में शिव गुरु से दया मांगेली, दया मांगेली पल पर अति पल। पहिला विदा में शिव गुरु से दया मांगे, दया मांगेली पल परति पल। हमके चरण दिखा दिए शिव गुरु, दया दिन रात मांगेली। हमके दर्शन दिखा दिए शिव गुरु, दया दिन रात मांगेली। दूसरा विदा में शिव गुरु का है चर्चा करना, चर्चा करेंगे गुरुवर जन जान में। हमरो के दया बरसा दिए शिव गुरु, ज्ञान हमरो के दे दी। हमरो के दया बरसा दिए शिव गुरु, ज्ञान हमरो के दे दी। हमरो के दया मंगा दहे नीलम दीदी की चर्चा में जात बानी। तीसरा विदा में शिव गुरु का है नामन करना, नामन अपने गुरु चरण में है करना। तीसरा विदा में शिव गुरु का है नामन करना, नामन अपने शिव गुरु चरण में। हमरो
पे नदाया बरसा दिए शिव गुरु करत बानी तिन सोत हमरो पे दया बरसा दिए शिव गुरु करत बानी तिन सोत।